नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 18 और 19। लफ्ज़ी तर्जुमा। शाहिदल्लाहु, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु, बेशक वो, ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही, वल मलाइकातु और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी और इल्म वालों ने भी, क़ाइमम जो कायम है बिल्किस्त इंसाफ पर, ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही, अल अज़ीज़ गालिब हकीम हिकमत वाला। बेशक इन दीना बेशक दीन इंदल्लाहि अल्लाह के पास इस्लाम ही है। व मख्तलफ और नहीं इख्तिलाफ़ किया अल्लाह जीना उन लोगों ने ऊतुल किताब जो दिए गए किताब, इल्ला मगर मिन बाद इसके कि माँ जाअहुम आ गया उनके पास इल्म बग़यन ज़िद की वजह से, बैनहुम आपस की। अमन और जो यकफुर इनकार करेगा भी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब सख्त है बहुत जल्द हिसाब लेने में। फरमाया अल्लाह ने गवाही दी कि बेशक हकीकत ये है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी, और इस हाल में कब इंसाफ पर कायम है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और वो लोग जिन्हें किताब दी गई उन्होंने इख्तिलाफ़ नहीं किया मगर इसके बाद कि इनके पास इल्म आ चुका, आपस में ज़िद की वजह से। और जो अल्लाह की आयत का इनकार करे तो बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। बेशक इस आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का खालिक, राज़िक और मुदब्बर है, वह ख़ुद ही गवाही दे रहा है, और इसकी गवाही से बढ़कर सच्ची और मबनी पर हकीकत किसकी गवाही हो सकती है कि अपनी मखलूक़ात का सिर्फ वही माबूद है, और इसका हर काम, इसका हर हुक्म मबनी बर अदल और इंसाफ है, और इसके अलावा इस कायनात में जो भी हस्ती है वो इसी की पैदा करदा, इसी की मोहताज और इसके रिज़्क़ पर जीने वाली है। फिर यही गवाही फरिश्ते और वो तमाम अहले इल्म भी दे रहे हैं जो किताब व सुन्नत के माहिर हैं, और जिन्होंने इस कायनात की हकीकत, इसकी इब्तदा और इसके अंजाम पर खूब गौर किया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले इल्म वाले हैं, यानी आलम। अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला, इसलिए कि वो जान गए अल्लाह ताला की शान को। इरशाद फरमाया सूरत नाम में, कह दीजिए कौन सी चीज़ गवाही में सबसे बड़ी है, कह दीजिए अल्लाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं तुम्हें इसके साथ डराऊं, और इससे भी जिस तक ये पहुँचे, क्या बेशक तुम वाकई गवाही देते हो कि बेशक अल्लाह के साथ कुछ और भी माबूद हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, कह दीजिए मैं ये गवाही नहीं देता, कह दीजिए वो तो सिर्फ़ एक ही माबूद है, और बेशक मैं इससे बड़ी हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो। सूरत बनी इसराइल में फरमाया, कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या ईमान ना लाओ, बेशक जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया, जब इनके सामने से पढ़ा जाता है और वो ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए गिर जाते हैं और कहते हैं हमारा रब पाक है, बेशक हमारे रब का वादा यकीनन पूरा किया हुआ है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम है, और इस्लाम हर ज़माने के पैगंबर की वही की फर्मा बरदारी का नाम है। हत्ता कि सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने ख़ातमुल अंबिया को मबूस फरमाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के सिवा
اپنے تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی آپ کے دین اور شریعت کے سوا کسی اور دین اور شریعت کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا تو اس سے ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، اور اسلام ہی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اس لیے دین میں ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور دین اتنا ہی ہے جتنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا، اور جو اس سے زیادہ اضافی ہے وہ قابل قبول ہی نہیں، جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے۔ سورۃ انعام میں فرمایا، تو وہ شخص جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں، آمین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کا دین یہی اسلام تھا۔ اہل کتاب کے نے یہ حقیقت جان لینے کے بعد کہ دین حق اسلام ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، محض بغض اور عناد کی بنا پر اسلام سے انحراف کیا۔ آج بھی ان کے لیے صحیح روش یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو اختیار کر لیں، تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت آیات۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔